हेलो एवरीवन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसकी कमेंट्स भी बहुत अधिक आती है कि मैम हम पढ़ने जब बैठते हैं तो हमें नींद बहुत आती है। दूसरा, हर समय आलस हम पर हावी रहता है, आलस हमें आता रहता है कि नहीं अभी नहीं होगा, बाद में पढ़ते हैं, थोड़ी देर लेट जाते हैं या फिर थोड़ी देर सो लूँ उसके बाद पढ़ूंगी, या फिर मैं कहूँ कि आपको लगता है कि एनर्जी नहीं रहती है। ओवरऑल मन भी करता है, हम बहुत सारी स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, लेकिन प्रॉपरली वो मन हमें पढ़ने नहीं देता है कि नहीं 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 होगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप स्ट्रैटेजी पे स्ट्रैटेजी बनाते रहते हैं, आप हर समय विचार करते रहते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होगा, आगे चलकर मेरा भविष्य ऐसा होगा। ढेरों बातें आपके मन में आती रहती हैं, फिर भी आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो कैसे अपने आप को हम एनर्जेटिक रखें, कैसे अपनी नींद पर काबू पाएं, कैसे हम एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हैं और कैसे उसे फॉलो कर सकते हैं, मैं आज अपनी ही लाइफ में जो मैं अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि मैं एक अच्छा खासा समय भी निकाल पाती हूँ, पढ़ भी पाती हूँ और आलस भी कम आता है, इन सभी बातों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आप भी एक अच्छी खासी पढ़ाई कर सके, अपने आप को एनर्जेटिक रख सके, साथ ही अपना मन पढ़ाई में समर्पित कर सके। तो ये कुछ बिंदु अगर आप पढ़ाई में अप्लाई करते हैं तो यकीनन आपकी पढ़ाई इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। तो करना क्या है, उन बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमें ये हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी बॉडी जो होती है वो अलग होती है, कि आप किसी की नकल करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड अलग है, आपके शरीर की रिक्वायर्ड अलग है और सामने वाले के शरीर की रिक्वायर्ड अलग है। आप दोनों की तुलना कभी हो ही नहीं सकती। कि आप किसी को देखकर ये विचार मत कर लीजिएगा कि इसका जैसा शरीर है, इसे जैसा चाहिए वैसा ही मुझे भी चाहिए। यदि आपके शरीर को 5 से 6 घंटे की नींद भी काफ़ी है तो बहुत अच्छा है, या फिर आपको लगता है कि 5 से 6 घंटे सोने के बाद मैंने हर कोशिश कर ली लेकिन मुझे माइग्रेन रहता है, प्रॉब्लम रहती है, सिर दर्द होता है, पूरे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो कोई बात नहीं, आप इसे 6 से 7 घंटे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अलग अलग होता है। लेकिन ये पूरी कोशिश करते रहें कि 5 से कम ना हो, 5 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। तो सबसे अच्छी बात आपके लिए यही रहने वाली है, आप अपने बॉडी टाइप को समझें, उसके अनुसार नींद जरूर लें। पहली कोशिश करके देखिए कि 5 घंटे की नींद लें। जैसे मैं 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक नींद लेती हूँ और वो 5 घंटे की नींद मेरे लिए सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से मैं अपने आप को एनर्जेटिक रख पाती हूँ। लेकिन अगर आप 5 घंटे सोकर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आपने 2-3 दिन करके देख लिया, तो आप 6 घंटे सोना स्टार्ट कीजिए। 6 घंटे के लिए आप रात को 10 बजे सो सकते हैं, सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, या फिर आप 11 बजे सो सकते हैं, आप सुबह 5 बजे उठ सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सोते हैं। लेकिन रात को कोशिश करें कि आप सोकर ही बिताएं, क्योंकि रात सोने के लिए बनी है, क्योंकि वहां पर हमें ऐसे कई पॉइंट्स होते हैं जो बेनिफिट्स में जाते हैं। तो आप रात को पढ़ने की बजाय सोने के लिए यूज लें। लेकिन उन छोटे बेबीज की मम्मी से मैं स्पेशली कहना चाहूंगी कि आप ऐसे रूटीन फॉलो ना करें। आपको जब भी बेबी सोने दे आप तभी सोएं और अपने लिए जब भी आपको पढ़ने का समय मिले उसी का यूज करें। आप किसी की भी दिनचर्या को फॉलो ना करें, क्योंकि आपका रूटीन आपका बेबी सेट करता है, ना कि आप। तो अपने आप को कभी प्रेशराइज बिल्कुल ना करें। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें, जो भी नॉर्मली तैयारी करने वाले हैं, कि हम रात को अगर अच्छा खासा सो लेते हैं तो पूरे दिन की एनर्जी हम बना लेते हैं। और रात को अच्छा सोने के लिए आपको पूरे दिन क्या करना चाहिए, जमकर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जितनी बॉडी को हम थकाएंगे उतना ही ज्यादा जब हम रेस्ट उसे देंगे तो वो अच्छे से रिलैक्स मोड में जाएगी और अच्छी नींद हमें आएगी। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें रात को एक अच्छी खासी नींद लेनी है और उसके बाद हमें ये ध्यान में रखना है कि अब कोई सोने के चांसेस नहीं है, अब उस रूम को ही हमें नहीं देखना है जहां हम सोने जाते हैं। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, पूरे दिन में हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमें बॉडी से ही मिलने वाली, बॉडी को आप अच्छा दोगे तो ही तो आपको मिलेगा। तो आप हमेशा अच्छा खाना खाएं, बाहर के खाने से या तले भुने खाने से बचें, चाय वगैरह भी ज्यादा ना लें, कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी का यूज करें, पानी पीते रहें। खाने में अगर आप लेते हैं तो हेल्दी खाना लें, एक साथ भरपेट ना लें।
जैसे आप 2 टुकड़ों में खाना ले सकते हैं कि अभी नाश्ता किया है, जब मैं खाना खाने जाऊं तो मैं थोड़ा कम खाऊं और उसे बाद में और खा लूं। अगर भूख लगे तो आप बीच में खा सकते हैं। टुकड़ों में खाना खाएंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, नींद आपको इतनी नहीं आएगी। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आप पढ़ने के लिए जैसे ही खाना खाया आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो अपनी उस जगह पर बिल्कुल ना जाएं जहां पर सोने की व्यवस्था हो या फिर आप प्रॉपरली बैठकर पढ़ते हो। आप उस समय के लिए जगह चुन सकते हैं वो जहां आप इजीली बैठ के पढ़ लें। एक बुक ले जाएं और वहां पे बैठ के पढ़ लें। जैसे आपके घर के बाहर अगर जगह है तो आप वहां जाकर बैठकर पढ़ लीजिए, आप सीढ़ियों में बैठकर पढ़ लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि आप जो है अपनी छत पर जाकर पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, हमारा जो माहौल है वो बदल जाएगा और आप पूरे प्रॉपरली पढ़ने पर फोकस कर पाएंगे। तो ये वाली बातें भी आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या करते हैं कि जो नींद हावी होती है, मान लिया किसी किसी को दिन में नींद आती ही है, उससे भागते हैं कि नहीं मुझे कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। इससे अच्छा ये है कि एक अलार्म सेट करें 20 मिनट का और उस जगह पर उसे रखकर, ज्यादा प्रॉपर जगह पर ना जाए, सोने वाली पर, जहाँ कहीं पे भी जगह है उस 20 मिनट का अलार्म वहां पे भरें। आप वहीं पर लेट कर अपने आप को मतलब एक बार रिलैक्स मोड में डालें कि नींद आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है, आंख बंद करके वहां लेटें। 20 मिनट अगर आप अच्छे से नींद ले लेते हैं, अलार्म बजने के साथ उठ जाते हैं, तो आप यकीनन एक पूरे दिन की एनर्जी को वापस से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो 20 मिनट की नींद हमें बहुत कुछ दे देती है। लेकिन आप ऐसा मत कर लीजिएगा कि वहीं पर आप 1 से 2 घंटा सो गए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा अगर सो लेते हैं तो आपकी नींद भी उड़ जाएगी, साथ ही साथ आपको एक नई एनर्जी मिलेगी जिससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों बातें आप अप्लाई करके देख लीजिए। एक और पॉइंट जो कि मेन रहने वाला है कि आप जब भी पढ़ें बीच बीच में गैप्स लें। जैसे आपने 1 घंटा पढ़ लिया, 50 मिनट पढ़ ली, 25 मिनट पढ़ ली, आपकी एक बार की सिटिंग जितनी भी है आप उसे पढ़ने के बाद वहां से खड़े हो जाएं और अपनी जो टहल के पढ़ना है वो काम कर सकते हैं। आप दूसरी जगह बैठ के पढ़ सकते हैं, आप एक बार किताबें बंद करके रिकॉल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है, लेकिन एक साथ लगातार पढ़ते ना रहें जिससे भी आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये बिंदु आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए। एक और बात मैं आपके साथ ये पॉइंट जरूर शेयर करना चाहती हूँ, मैं खुद भी इसे अप्लाई करती हूँ कि आप एक जैसे रूम है आपका स्टडी का, आपने टेबल चेयर चुन रखी है, टेबल चेयर पे पढ़ना वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि आप जगह बदल बदल के पढ़ें, जिससे भी क्या है मन में एक नया उत्साह रहता है। जैसे मैं कुछ देर यहाँ पढ़ने के बाद नीचे बैठ के भी पढ़ लेती हूँ, सीढ़ियों में बैठ के पढ़ लेती हूँ, छत की तरफ चली जाती हूँ, तो एक माहौल बदलता रहता है, माइंड को भी कुछ अच्छा लगता है और हम लंबा पढ़ पाते हैं। इसी के साथ आप 2 सब्जेक्ट लेकर चले कि यहाँ एक सब्जेक्ट का अच्छा खासा हो गया तो दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाऊं, और उन दोनों को जब आप पढ़ चुके हो तो एक दूसरे का रिवीजन कर ले। जैसे इसका पढ़ा है तो उसका रिवीजन कर लिया, और इसका हो रहा है तो मैं पहले वाले का रिवीजन कर लूं। तो इससे भी क्या है, अच्छा माहौल बना रहता है और आप अच्छा कर पाते हैं। एक और पॉइंट आप देखें कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका शेड्यूल पहले दिन आपने बना लिया था कि हाँ ये दोनों सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, आज के टारगेट्स यही हैं, एग्जाम इन्हीं का होने वाला है। तो ये वाले भी आपको अच्छा करवाते हैं कि एग्जाम जैसी फीलिंग आ रही है ना कि हाँ भाई इसका एग्जाम देना है, मुझे आज इन्हें तैयार करना ही होगा। आपने एक प्रेशर क्रिएट किया है तो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो एनर्जेटिक रहने के लिए स्पेशली आपको डाइट पे ध्यान देना है, छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान देना है कि आप लंबा एक साथ ना पढ़ें, एक जगह ना पढ़ें, जहां सोने की व्यवस्था हो वहां ना पढ़ें, अच्छे से पानी वगैरह लेते रहें, खान पान पे ध्यान दें। और स्पेशली मैं उन महिलाओं से बात करना चाहूंगी जिन्हें बहुत से बॉडी इशू होते हैं कि शरीर से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हैं लेकिन वो उन पे ध्यान नहीं देती हैं। जैसे माना आप वीक हैं, आप कमजोर दिखती हैं, लेकिन अगर आप अंदर से फिट हैं तो वो कोई मैटर नहीं करता कि आप कितनी वीक दिख रही हैं, लेकिन आप ओवरऑल वीक दिख भी रही हैं और आपकी बॉडी भी उतनी ही वीक है तो आपको वो सिम्टम्स आपकी पढ़ाई में भी इन्वॉल्व दिखेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको कहीं कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं हो रहा। जैसे आपको हर वक्त थकान रहती है, चाहे आप सोकर उठी हैं या फिर आपने खाना भी प्रॉपर खाया है फिर भी आपको थकान लग रही है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कई बार हमें विटामिन की कमी हो जाती है या फिर हम कहें कि हमें आयरन वगैरह की कमी हो जाती है, तो उससे रिलेटेड आप डाइट में खाना स्टार्ट करें। उनकी जो टैबलेट्स वगैरह होती हैं वो भी आप अपने जो डॉक्टर से
मिलकर उन्हें स्टार्ट करवा सकते हैं कि कुछ दिन हम उसे ले तो हमारी पूर्ति हो जाती है। कई बार कैल्शियम्स वगैरह की कमी हो जाती है। और महिलाओं की एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि वाइट डिस्चार्ज जो उन्हें रहता है वो उसे इग्नोर करती हैं, लेकिन उसे इग्नोर ना करें, वो आपके पूरी बॉडी का कश निकाल देता है और उससे आपकी बॉडी को खाया पिया भी नहीं लगता, एनर्जी भी नहीं रखती और साथ ही साथ आप अच्छा भी नहीं कर पाते। तो आप कोशिश करें कि किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम दिख रही है उस पर काम करें। ये जो आपका शरीर है ना वही आपका साथ नहीं देगा तो आप सपने कैसे पूरे करेंगी। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं तो। और जितना ज्यादा आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगी, जितना ज्यादा आप इसका मतलब पूरा पोषण देंगी, उतना ही तो आप अच्छा कर पाएंगी। तो अपनी छोटी छोटी बातों पे गौर करना स्टार्ट कीजिए और हमेशा खुश रहिए। टेंशन में क्यों रहना। आप दूसरों को देखकर ये ना सोचे कि उसने इतना कर लिया मैं कब करूंगी। आप ये सोचे कि जो मैं सोच रही हूँ बस मुझे उसका एक्शन लेना है कि हाँ मैंने आज इतना सिलेबस कंप्लीट करने का, टारगेट्स कंप्लीट करने का सोचा है तो मुझे इसे सोचने मात्र से काम नहीं चलने वाला, मुझे एक्शन लेना होगा कि मैं आज कितना कर रही हूँ, ये एक्शन वाला बिंदु है और इसी को मुझे करके अपने आप को प्रूव करना है। ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि अगर आप अपने टारगेट्स को पूरा करती हैं, उन पर काम करती हैं, तो आप यकीनन दूसरे दिन भी उतनी ही एनर्जी को फील करेंगी क्योंकि आप में एक नई एनर्जी आई है। आपको लगा है कि मैं कर सकती हूँ और मैं बहुत अच्छे से कर पा रही हूँ तो कल मुझे इससे भी बेस्ट करना है। तो हर दिन आप अपने टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करें, उन्हें बार बार रिवाइज करके अपने अंदर ऐसे महसूस करवाएं कि हाँ मुझे आ रहा है। और जब ये फीलिंग आने लगेगी तो यकीनन दूसरे दिन भी एनर्जी अपने आप बनी रहेगी क्योंकि हम अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं, हमें अपने अंदर से वो इच्छा हो रही है कि मुझे करना चाहिए। उस समय आप हर प्रॉब्लम से जीत जाते हैं। तो आज से आप दूसरों पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपनी बॉडी के अनुसार अपने आप को जज करेंगे। आपको कहाँ पर किन बातों का ध्यान में रखना है ये भी आप ही तय करेंगे। आप अपने बच्चों के अनुसार पढ़ रहे हैं कि हाँ बच्चे छोटे हैं मैं कैसे पढ़ूं, तो वो भी आप अपने अनुसार करेंगे। किसी की भी कॉपी ना करें, किसी से भी अपनी तुलना ना करें, अपना सोचें और कितना आप समय निकाल पा रहे हैं, उसमें कितने टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, इस वाले बिंदु पर ध्यान दें, बजाय इसके कि सामने वाले ने क्या किया, कितने पॉइंट्स उसके क्लियर हुए। वो उसके काम आएंगे, वो आपके काम नहीं आने वाले हैं। तो आप अपनी ही प्रायोरिटी सेट करें, अपने ऊपर ध्यान दें तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आपने जो रात को नींद ली है उस समय आपकी नींद गहरी नहीं थी। और गहरी नींद कब नहीं होती है, जब हम थके हुए नहीं होते हैं। तो आज के पूरे दिन में आप पूरी मेहनत कीजिए, मन लगाकर आप अपने काम पर समर्पण दीजिए, 100% दीजिए। जितना हो सके अपने आप को बिजी रखिए, जितनी भी आप मेहनत करना चाहते हैं पढ़ाई को लेकर वो कीजिए और फिर सोने जाइए। आप में जब थकान रहती है तो नींद भी प्रॉपरली आ जाएगी और 5-6 घंटे की नींद के बाद आप यहाँ तरोताजा महसूस करेंगे। दूसरा, आपको अपने लक्ष्य पर मतलब पूरा लगाव लगाना होगा कि हाँ मुझे इसे पाना है तो मुझे अब नींद से अपने आप को जगाना होगा। तो आप मुंह वगैरह धोकर अपने आप को फुल ऑन एनर्जेटिक 2-3 मतलब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे हाथ पैर चलाना भी एक एक्सरसाइज ही है कि थोड़ा यहाँ पे वॉक कर लिया आपने, साथ ही साथ उसी आपने मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ योग वगैरह कर लिए, ध्यान लगा लिया, तो आप पूरा एनर्जेटिक फील करेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मुझे अभी भी नींद आ रही है इस समय, तो आप कुछ ऐसा, जैसे आप कुछ खा लें। जैसे हाँ सुबह सुबह कई लोगों को भूख बहुत तेज लग जाती है तो आप कुछ भी अपने पास रखें जिसे आप खा लें। खाने से भी आपकी नींद थोड़ी उड़ जाएगी। साथ ही आप चाय वगैरह का भी यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। और एक कोशिश करें कि आप जहाँ पढ़ने बैठे हैं उठकर वहाँ सोने की व्यवस्था ना हो, तो वैसे भी नींद कम हो जाती है, आप बाहर भी जाकर पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट तो हम 4 बजे की पढ़ाई में ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। और पूरे दिन एनर्जेटिक बने रहने के लिए आपको आपकी डाइट पे ध्यान देना होगा। हम कई बार क्या करते हैं, जैसे खाने बैठे हैं तो हम एक साथ जितना भरपेट होता है खा के फ्री है कि भाई हाँ हमने हैवी खाना खा लिया है, जहाँ भूख थी 2 चपाती खाने की हमने 3 खा ली है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिले हैं, जो ग्लूकोज हमें मिला है, उससे हमें नींद आना तो लाजमी है। तो आप कोशिश करें कि 2 टुकड़ों में खाना खाएं। एक बार खा लिया, फिर 2-3 घंटे बाद फिर से खा लिया, उससे भी आपको थोड़ा आलस कम आएगा। साथ ही साथ आप खाना खाने के बाद जस्ट जब आप पढ़ने आएंगे तो उसकी
जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप उस जगह पर ना जाएं जहाँ सोने की प्रॉपर व्यवस्था हो। आप खुले में बैठकर पढ़ाई करें, जैसे आप बाहर बैठ गए, कोई गार्डन वगैरह है, आपके घर के सामने जगह है, वहाँ बैठ गए, आप सीढ़ियों में बैठ गए, आप छत पर चले गए, तो इससे क्या होगा, आपका जो ध्यान है वो नींद की तरफ आकर्षित ही नहीं होगा, क्योंकि माहौल ही इतना खुला सा है, हमें वहाँ पर एक अलग फील आई।